whenever you meet someone after 2 months, 3 months, after hello, namaste, sat shri akal, the first line is इतनी पतली क्यों हो गई है, तू कुछ खांदी नहीं। एक हवा का झोंका आएगा और मैं उड़ जाऊंगी। तो फिर उसके बाद बोलेंगे ये मोटी कितना खाएगी। तो मुझे बचपन से जैसे ऐसे भी बोलते थे कि पतली हो जा क्योंकि मोटी लड़कियों की ना शादी नहीं होती है। कि मुझे 5th क्लास में बोला जाता था, जो होता है ना फर्स्ट प्यार, तो मैं तो इसी से शादी करूंगी। तो ही से कि मेरी ना मम्मी मेरी तुझसे शादी नहीं करवाएगी। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि तू ना मोटी है। मन में लिटली है कि तू खुद भी मोटा है। मैं भी ना ऐसे पतली होती ना, मैं भी क्रॉप टॉप पहनती, मैं भी ऐसे थोड़ा सा पेट दिखाती ना, मैं भी सेक्सी लगती। सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है, लाइक बॉडी शेमिंग करना। कोई भी पिक्चर पोस्ट कर रहा है ना, कोई देख नहीं रहा कि क्या स्टोरी है बिहाइंड किसी भी रील के पीछे या किसी भी वीडियो के पीछे। सब क्या ध्यान दे रहे कि लुक कैसा लग रहा है। हम उसी एरा को बिलोंग करते हैं, 90s वाले बच्चे, जो कि उस टाइम पे हीरोइंस जो होती थी, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, काजोल, जूही चावला, ये सब एक सर्टेन बॉडी टाइप की लड़कियां थी। अब जाके कुछ लड़कियां हैं जैसे सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, विद्या बालन, परिणीति चोपड़ा, who are now talking about कि भाई हम नहीं हो पा रहे हैं पतला, and we don't want to। वो रोल्स भी उसी तरह के चूज कर रहे हैं। फिगर की जो हीरोइन है ना, ऐसी होनी चाहिए लड़कियां। अब उन्होंने अनजाने में वो सेट कर दिया। सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहा था, आर ग्लास फिगर वाला चल रहा था, 36, 24, 36 वाली परफेक्ट बॉडी होती है, वो आज भी वही मानते हैं। हीरोइंस कितनी पतली, कितनी सुंदर, बाल इसके अच्छे, मेकअप इसका अच्छा, आंखें इसकी बड़ी, हर चीज वैसी परफेक्ट दिखाई जाती है। कोई नहीं देखता कि उसके पीछे कितने घंटे उनके तैयार होने में लगे हैं, या कितनी सर्जरीज लगी हैं, या कितने उनके भी मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं। नैन्सी त्यागी इज वन पर्सन। कांस में जाने से पहले उसकी बॉडी और कांस में जाने के बाद उसकी पॉपुलर बॉडी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। डू यू थिंक फेमस होने के बाद ये चीजें मैटर नहीं करती है? बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू रीड कमेंट्स ऑन हर यूट्यूब वीडियोस, तो ऐसे कमेंट्स आते, मतलब सारे ऑलमोस्ट 90% कमेंट्स यूज्ड टू बी अबाउट हर बॉडी की कितनी पतली है, कमजोर है, बीमार है। रोज अच्छे उसके फोटोशूट्स आ रहे हैं। नाउ नो वन इज बॉदर्ड अबाउट हर इवन इफ शी हैज फ्लैट ब्रेस्ट और दैट सॉर्ट ऑफ बॉडी। यू आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, और एट द सेम टाइम सब लोग आपको आके बोल रहे हैं, हेल्थ नहीं पूछ रहा है कोई भी मेरी कि तुम बीमार हो, इतना टाइम चल रहा है कि बीमार चल रहे हो, तो इसकी वजह से ना चेंजेस आ रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सब लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कितनी पतली हो गए हो, तुम्हारे तो हड्डियां दिख रही है। तुम्हें खाने के लिए देते हैं कि नहीं देते? अगर मैं बिना फिल्टर के फोटो डालती हूँ तो मुझे लिटरली लड़के कमेंट करते हैं आपके चेहरे पे क्या हुआ है। और अगर मैं फिल्टर लगा के फोटो डाल दूं विदाउट मेकअप, लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी। मैंने कहा भाई आंखें खोल के देख ले, वो फिल्टर है। मैं खुद उनको बताती हूँ कि वो फिल्टर है, मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती विदाउट मेकअप। आपकी बॉडी शेमिंग सिर्फ वो लोग करते हैं जो खुद अंडर कॉन्फिडेंट है। चाहिए मोटी है, इसको मोटा मोटा बोल के चढ़ाते हैं, कभी ना कभी तो टूटेगा। लेट्स टॉक अबाउट बॉयज। गर्ल्स, वी नीड टू टॉक अबाउट बॉयज। अगर कोई लड़का हाइट में छोटा है, बहुत सारी लड़कियां मेरे ही सर्कल में ऐसी हैं who will not choose a guy who does not have good height। क्या आप अपने से छोटी हाइट वाले लड़के को डेट करेंगे? नहीं, क्योंकि रिलेटिव्स भी देखते हैं, फ्रेंड्स भी देखते हैं, यार क्या उठा लाई। मैं उसे नीचे देख के देखूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आई कैन नॉट। लड़के मुझे लगता है ना हंस के टाल देते हैं, पर वो ना बहस करते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं, बट वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमें फर्क पड़ा है, बट फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। आज के इस एपिसोड को देख के आपको एक पॉइंट पे भी ऐसा लगे कि ये लड़कियां क्या बात कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, तो एग्जैक्टली हमें शर्म आनी चाहिए तब जब हम किसी की बॉडी का मजाक उड़ाते हैं। उसके मोटे होने का मजाक उड़ाते हैं, उसके पतले होने का मजाक उड़ाते हैं, उसके काले होने का, उसके गोरे होने का, उसके लंबे होने का, उसके नाटे होने का। हम जब मजाक उड़ाते हैं तब हमें शर्म आनी चाहिए। बाकी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दिव्या आजाद एंड नवजोत कौर। बोथ आर ब्यूटीफुली वंडरफुल लेडीज जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। दिव्या इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, नवजोत इज वर्किंग विद एन MNC एंड टुडे दे ओपनड अप अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ बॉडी शेमिंग। हमने बहुत लाइट नोट पे बहुत सीरियस बातें करने की कोशिश करी है, बॉडी शेम करने वालों को शेम भी किया है। लेट्स डाइव डीप इनटू द एपिसोड एंड बिफोर यू डू दैट, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। Comment, like, share and subscribe. Enjoy the show. Beginning this conversation, which is very important, guys. I feel why we are doing this conversation, क्योंकि ऐसा नहीं कि body shaming पे
आज तक बात नहीं हुई है। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने कहा भी है, बट आई थिंक दे आर ऑल्सो द वन हु सेट रॉन्ग एग्जाम्पल्स एज वेल, यू नो, हमें गलत बॉडी स्टैंडर्ड्स देना, एंड देन दे टॉक अबाउट कि हमें बॉडी शेम कर रहे हो। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम तीनों में से कोई भी फेमस पर्सनालिटी नहीं है। उस हिसाब से दिव्या हमसे फेमस है, या शी इज अ सीनियर, बट आई थिंक जो कॉमन गर्ल्स की ये प्रॉब्लम है वो हम ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज यू नो समवन हु इज़ 24/7 इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उनके लिए तो बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी बॉडी को किस तरह से टोन कर सकते हैं। दे हैव ऑप्शंस टू गो टू अ ट्रेनर ऑल्सो, बट हम डेली लाइफ में कैसे टैकल करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। सो टुडेज कॉन्वर्सेशन इज बॉडी शेमिंग। हम शेम करने वालों को शेम भी करेंगे, बट साथ साथ कुछ सिखाएंगे भी कि दिस इज नॉट राइट। आई स्टार्ट विद दिव्या। दिव्या, व्हेन डिड यू रियलाइज कि बॉडी शेमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है? बिकॉज इफ आई रिमेंबर फ्रॉम माई स्कूल डेज, मुझे नहीं पता था बॉडी शेमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई वॉज ऑलवेज दुबली पतली, नेवर दैट यू नो परफेक्ट फिगर गर्ल, बट स्कूल टाइम तक कुछ नहीं पता था कि यू नो कोई शेम भी करता है। व्हेन वाज योर इंट्रोडक्शन टू? मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कहूँगी, मुझे वर्ड नहीं पता था बॉडी शेमिंग, बट मुझे वो फील बहुत आती थी, और वो मेरे अराउंड लगा लो 13 इयर्स से शुरू हो गई थी। राइट। मुझे स्कूल में प्रॉब्लम आती थी फ्रेंड्स बनाने में। एक तो मैं पहले शाय थी, बात नहीं कर पाती थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी अपनी बॉडी को लेके, और साथ वाले बच्चे भी मुझे बिल्कुल ऐसा फील करवाते थे कि मोटी लड़की है, इसको अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं लेना। तो मेरी मतलब लाइक 8th क्लास में, जब मैं 13-14 इयर्स की हूँ, तो तब से बॉडी शेमिंग अब मुझे पता है कि शुरू हो गई थी। मुझे तब वर्ड नहीं पता था। तो ये उसके बाद से हमेशा कंटिन्यू रही है। मे बी उससे पहले भी हुई थी, बट तब इतना रियलाइज नहीं होता था क्योंकि बच्चे थे, मस्ती में रहते थे। बट 13-14 के बाद आपको समझ आने लगता है कि आपको दूर क्यों कर रहे हैं, बिहेवियर से, एक्शन से, बातों से मजाक उड़ाना। अब फ्रेंड वे में कह देते थे कि हम तुम वैसे बोल रहे हैं मोटी, पर वो कहीं ना कहीं जाके लगता था, और फिर वो वहां पे तो नहीं निकलता था, घर जाके फिर वो रो के निकलता था। या राइट। वो एक टफ फेज होता है जब बहुत आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि आपको दूर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 13-14 साल का बच्चा क्या ही होता है, राइट? और वो भी 13-14 साल के ही बच्चे हैं उस टाइम में जो आपको दूर भी कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उस पर भी हम अभी बात करेंगे कि why people are like that, why kids are like that, why children are like that. Now, when was your introduction? मतलब कब फील हुआ कि यार नहीं, मेरी बॉडी ਨੂੰ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही उस तरीके ਨਾਲ? मेरी ਵਿੱਚ पंजाबी भी निकल भी रही है। That's okay. Yeah. Actually, शुरू से मैं पतली रही हूँ, स्लिम रही हूँ, तो इतना बॉडी शेमिंग तो नहीं मैं बोलूँगी कि मेरी लाइफ में हुआ है। बट फ्रॉम द डेज, आई गेस फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 11th grade, तब से ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने एकदम से मैंने वेट लूज किया। सो सभी लोगों ने, इवन माय फैमिली मेंबर्स, लाइक स्टार्टिंग गिविंग मी नेम्स, लाइक आप चेहरा इतना पतला हो गया है, आम जैसे, गुटली जैसा, लाइक दिस काइंड ऑफ नेम्स। सो तो मैं बोलूँगी चूजा हुआ, एंड इट वाज लाइक जस्ट ऑल फन एंड जोक्स विद द फैमिली, बिकॉज हमें गुस्सा नहीं, बुरा नहीं लगता इतना ना, फैमिली जब जोक्स करती है तो ये सब चलता है, कॉमन चलता है। लेकिन सभी रिलेटिव्स का भी सेम चीजें बोलना, और जब भी आप कहीं भी किसी जगह पे भी जाओ तो सब लोग आपको ये बोल, कितनी पतली हो गई तुम, कितनी मरी सी लग रही है। तो फिर तब रियलाइज हुआ कि यार मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं भी, किसी जगह पे भी जा रही हूँ, बट जाते ही ऐसे कमेंट्स मिलना, तो देन आई रियलाइज आई एम विक्टिम ऑफ बॉडी शेमिंग। It starts from family, you know, and आपको नॉर्मल लगता है कि यार अगर परिवार वाले बुला रहे हैं तो क्या बिग डील है ना, प्यार से बुला रहे हैं, गोलू मोलू कह रहे हैं या सुकड़ी कह रहे हैं। सो डू यू थिंक इट्स नॉर्मल? बिकॉज आई थिंक बॉडी शेमिंग स्टार्ट तो फैमिली से ही होती है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम फैमिली। नॉर्मल नहीं है, मेरी फैमिली में मेरी बॉडी शेमिंग सिर्फ मेरे भाई ने की है। वो खुद भी बहुत मोटा था उस टाइम पे, बट वो मुझे मतलब लाइक हम हेरिडिटरी दोनों ही बचपन से मोटे थे, बट उसने फिर बड़े होके जिम जाना शुरू किया और वो पतला हो गया,
तो जब वो पतला हो गया उसने मेरी बॉडी शेमिंग शुरू की। बट मेरी मम्मी और पापा ने तो कभी कुछ नहीं कहा, बट मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। मम्मी बोलती थी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैं रोती थी तो वो बोलते थे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरे से भी ज्यादा मोटे लोग हैं, तू तो इतनी सुंदर है, तू क्यों रोती है, क्यों परवाह मारती है। पर स्टिल होता था तो फील तो होता है, किसी ने कुछ बोल दिया बाहर, घूर के देखा। एक अभी तक होता है, घूर के तो ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने एलियन देख लिया होता है कि पता नहीं कौन सा प्राणी आ गया है यहाँ पे। तो जब मेरा भाई बोलता था मुझे बचपन में थोड़ा बहुत गुस्सा आता था, तब बुरा नहीं लगता था। पर फिर जैसे मैं बड़ी होती गई तो अब भी वो बोलता है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी नहीं बोलता है कि बहुत मोटी हो गई है, फैलती जा रही है, मुझे तेरा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। काफी चीजें उसने बोली है। पहले मैं जवाब नहीं देती थी, बट अब मैं उसको उल्टा जवाब देती हूँ। पर स्टिल मुझे अभी भी घर जाके बुरा लगता है। जैसे आपको आपके स्कूल में वो 13-14 इयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं, व्हाट डू यू थिंक अपब्रिंगिंग में कमी रह जाती है? पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं चीज़ें? क्या वो अगर उनके बच्चे ऐसा सोच भी रहे हैं तो क्या वो अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं? मतलब हमारी सोसाइटी इस चीज़ में लैक कहाँ कर रही है? बेसिकली ये एक ना सोसाइटी ने परफेक्शन का वो बना दिया है, एक इमेज है परफेक्ट बॉडी कि मतलब मुझे बचपन से जैसे ऐसे भी बोलते थे कि पतली हो जा क्योंकि मोटी लड़कियों की ना शादी नहीं होती है। तो एक परफेक्ट बॉडी शेप होनी चाहिए तब जाके बड़े होकर शादी होगी। तो अभी से लाइक कि मुझे 5th क्लास में बोला जाता था। तो एक ना नोशन बना दिया है कि ये बॉडी आर ग्लास बॉडी है ना, वो एक परफेक्ट बॉडी है। उसके ऊपर कोई है तो वो परफेक्ट नहीं है, उसके नीचे कोई है तो वो भी परफेक्ट नहीं है। हाँ। तो वो एक बना दिया है। अब सारी सोसाइटी इसी को लेके ही चल रही है। वो मदर्स हो या फादर्स हो, वो अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते। मतलब अब तो स्टिल थोड़ा करेक्ट करने लगे हैं जब से ये बॉडी शेमिंग वाला वर्ड आने लगा है। Right. और सोशल मीडिया आया तो मैं ये नहीं कहूंगी वो बैड के लिए आया, काफी अच्छी चीजें हुई हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, या तो घर में कोई वर्ड सुन लेते हैं या बाहर जहाँ खेलते हैं एसोसिएशन में वहाँ कुछ सुन लेते हैं। अब सुन के आते हैं, पेरेंट्स अगर वो बोल रहे हैं उनको टोकते नहीं है, वहां पर जाके प्रॉब्लम होती है। अगर हम उनको छोटे होते से नहीं बताएंगे कि आप गलत वर्ड बोल रहे हो तो वो तो समझेंगे ना नेचुरल है। और अगर वो अपने पेरेंट्स को या अपने कोई बड़े किसी को करते देखेंगे तो भी उनको लगेगा नेचुरल। अब वो बचपन में जब नेचुरल अंदर आ गया तो बड़े की भी लगेगा नेचुरल। आप चेंज ही नहीं कर सकते। वो फिर उनके दिमाग में बैठ गया है कि मैंने तो नेचुरल बात की है, ये इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं उस। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट्स द केस। क्योंकि जब हम स्कूल की बात करें तो उस समय आई थिंक कि मैंने भी किसी ना किसी को कहीं ना बॉडी शेमिंग किया होगा, क्योंकि तब रियलाइजेशन नहीं होती I agree. You know, yeah, we don't even realize it what we are doing. और जब आपको ऐसे कमेंट सुनने पड़ते हैं तब आपको बुरा लगता है, तब आप रियलाइज करते हो कि यार दूसरों को भी शायद बुरा लग रहा होगा जब मैंने उसको ऐसा बोला होगा, उसकी हाइट पे कमेंट किया होगा, उसके लुक्स पे या फेस पे। And not even girls, boys also ना। Yeah. हम बॉयज को इग्नोर कर देते हैं इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर, पर बॉडी शेमिंग तो लड़कियां बॉयज की भी जम के करती ये तो मैंने एग्जांपल फेस किए हमारी क्लास में, खास स्कूल टाइम पे। राइट, जो सबसे पतले लड़के होते थे उनको भी इतने नेम्स सुनने पड़ते थे, और उनके रियल नेम्स नहीं मुझे याद है, मुझे वही नेम्स याद है जो सबने रखे हुए थे। और खास करके जो मतलब थोड़े ओवरवेट थे उनके लिए भी, लाइक मोटू और मोटा जैसा, गोलू, यही नेम्स याद है। मतलब उनके रियल नेम्स भी याद नहीं है। तो गोलू तो बहुत प्यारा वर्ड मान लेते हैं कि हम तो बहुत प्यार से गोलू कह रहे हैं, या बट है तो वो भी एक टाइप का, आप टाइप कास्ट कर रहे हो ना। कोई गोल आपको लग रहा है इसलिए आप उसको गोलू बोल रहे हो। मुझे कोई गोलू नहीं बोलता मुझे हड्डी बोलते हैं, मुझे सुकड़ी बोलते हैं, और नो वन कॉल्स मी गोलू विद लव। सो अगर गोलू प्यार का नाम है फिर तो मुझे भी गोलू बुलाओ। वो तो फिर किसी को भी बोल सकते, किसी को भी बोल सकते हैं, मोटा उसको बोलने। हाँ, बस मोटा उसको गोलू बोलेंगे। अच्छा ठीक है, नॉट, मुझे नहीं लगता हर कोई गोलू को उस सेंस में ही बोलता होगा, बट व्हेन समवन आउट ऑफ योर कंफर्ट सर्कल आपको जब गोलू कहता है एंड नॉट विद दैट लवेबल इंटेंशन, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है। राइट, ये थोड़ा बंदे के बोलने का वे भी आपको पता चल जाता है। Exactly. क्योंकि अब जिसने बचपन से बॉडी शेमिंग सहन करी है उसको पता है कौन मुझे प्यार से बोल रहा है, चाहे वो एक अनपढ़ है, और कौन मुझे टॉन्ट या प्यार के वे में छुपा के बॉडी शेमिंग कर रहा है। वो नथिंग सेंस आ जाती है कि गलत वे में, मतलब डायरेक्टली मुझे मोटा नहीं कह रहा है पर इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। व्हेन आई केम टू कॉलेज एंड देन आई वाज इन गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत आपको गर्ल्स ही सबसे पहले आपको रियलाइज कराती है कि यार तू कुछ खा लिया कर, तू कुछ खाती नहीं। भाई मैं बहुत खाती हूँ,
I eat a lot. Yeah, you know, हम जितने भी पतले लोग हैं हम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, हम ही खाते हैं. हाँ एग्जैक्टली. ये मिथ है कि पतली लड़कियां खाती नहीं. मुझे लग रहा है पतली लड़कियां बहुत खाती है. मुझे इस बात से ये बात याद आई. मैं +2 में थी. मेरी एक फ्रेंड का आगे फ्रेंड था, उसने मुझे डायलॉग मारा था, वो मुझे आज भी याद है. उसने बोला था कि दिव्या को तो ना पानी भी देसी घी जैसा लगता है बॉडी को उसकी, कि पानी भी पी ले तो देसी घी की तरह उसकी बॉडी पे चढ़ जाता है. और सेम मेरी वो जो फ्रेंड थी वो पतली थी, वो मुझसे लाइक 4 टाइम्स ज्यादा खाती थी, पर उसकी बॉडी पे लगता नहीं था. तो लोगों को क्या लगता था कि ये जैसे रिसेस में जाके जो भी खाते हैं ना सारा मैं खाती हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ. जबकि वो मुझसे 4 टाइम्स ज्यादा खाती थी. कोई उसको कुछ नहीं बोलता था कि तू क्यों इतना खाती है. मैं ये भी एक तरह की है तो बॉडी शेप है. बिल्कुल है. कभी ऐसा हुआ है दिव्या? बिकॉज हम ना सबकी स्कूल टाइम क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता है जो रिसेस पीरियड से पहले सबके टिफिन निकाल के खा जाता है. मेरे तो ऐसा मैंने किया है क्लास. आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग. ऐसा होता है, बट यू नो मुझे ऐसा पता है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, की नाम उसी बंदे का लगता है क्लास में सबसे मोटा होता है. यू नो दिस हैपेंस. मैं घर से, मेरी 2 फ्रेंड्स थी, मैं घर से 3 बनाने लेके जाती थी, एक मेरा एक उनका. एंड मेरे घर वालों को लगता था, उन्होंने मुझे सफिशिएंट खाना देके भेजा है कि मेरा पेट भर जाएगा. बट मुझसे पहले वो दोनों खत्म कर देती थी, मुझे कुछ मिलता नहीं था. फिर हमें जाके कैंटीन वगैरह से कुछ ना कुछ खा के थोड़ा बहुत पेट भरना पड़ता था. और सबको क्या लगता था कि अगर ये कैंटीन गए हैं तो टिफिन भी ये लेके आई थी, तो टिफिन भी ये खा गई है और अभी ये वहां जाके खाएगी क्योंकि इसका पेट नहीं भरा अपने टिफिन. तो फिर उसके बाद बोलेंगे ये मोटी कितना खाएगी, बस्टर. यू नो, बट आई अग्री. मैं उन लोगों में से हूँ जो सबकी प्लेट से सब कुछ खा सकती हूँ. एंड स्टिल आई विल बी, आई डोंट नो, आई थिंक वी विल ऑल्सो हैव एन एपिसोड जहाँ हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे विद सम एक्सपर्ट्स की वाई. बिकॉज मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है. आई एम वेरी मच हेल्दी. मुझे कोई थायराइड नहीं है, कोई और ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं लगता खाना, या तो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन उस तरह से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे. बट ऐसा नहीं है कि आई फील वीक या ऐसा. सो इफ आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन, आई डोंट वॉन्ट टू पुट ऑन वेट. तो मैं वही कॉलेज की जो स्टोरी सुना रही थी कि सबसे पहले गर्ल्स स्टार्टेड टीजिंग मी विद माई बॉडी एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मी कॉन्शियस कि बहुत पतली है. एंड ऑनेस्टली टिल देन मैं पैडेड ब्रा के कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस नहीं थी. आई डेंट नो कि लड़कियां हैवियर और फुलर दिखने के लिए दे वियर पैडेड ब्रास. सो देयर वाज अ सुपर सीनियर गर्ल हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू पैडेड ब्रा एंड शी सेड कि तू आ पाया कर, ए लगूगी सही तेरे से. उसके पहले आई वॉज वेयरिंग नॉर्मल ब्रा दैट माई मदर गेव मी फ्रॉम माई होम जब मैं हॉस्टल शिफ्ट होने वाली थी. बट देन बिकॉज द एक्सपीरियंस केप्ट यू नो बिकमिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, तो मुझे रियलाइज हुआ कि लड़कियां सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए पैडेड ब्रास या यू नो पैडेड पैंटीज नहीं पहनती है. दे डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू फिट इन टू सर्टन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, दैट कि आपका सामने चेस्ट फ्लैट नहीं होना चाहिए, आपकी जो बैक है वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए. एंड सो मेनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट इट. अनन्या पांडे, इफ वी टॉक अबाउट यू नो लीन गर्ल्स कम्युनिटी. सो व्हाट वाज योर मतलब, बिकॉज ऑब्वियसली जब लड़की लीन होती है ना, सो शी इज नॉट वेरी हैवियर फ्रॉम द फ्रंट. तो सबसे पहले ना बात उसके चेस्ट पे ही जाती है कि यार दिस इज वेरी फ्लैट एंड पीपल आर, आपके घर के भी, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी आपको बोल देते हैं. तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस डू यू हैव? मैं बोलूँगी कि बिगनिंग से ही रहा है. ओके, यू नो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग ऑल दिस चेंजेस, तब से ही स्टार्टिंग रहा है. और जैसे आपने बोला कि किसी ने इंट्रोड्यूस किया था यू नो पैडेड ब्रास, ऐसे मेरे लिए भी इंट्रोड्यूस किया था वन ऑफ माई आंट्स. लाइक आई हैड लाइक एक फंक्शन था हमारे स्कूल में, वी कैन से, आई कांट रिमेंबर लाइक कौन सा फंक्शन था वो, जस्ट रिमेंबर इट, दैट वाज द टाइम लाइक शी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड मी. बिकॉज यू नो यूनिफॉर्म नहीं पहना था तो मुझे कुछ अच्छा सा ड्रेसअप होके जाना था. तो मेरी आंट ने मुझे दिया कि तुम ये पहन के जाना, वन पैडेड ब्रा, यू विल लुक गुड इन इट. सो दैट वाज द मोमेंट आई स्टार्टेड वेयरिंग देम एंड I realized that there is something missing in me. Like till now, till today, like I'm not comfortable. I need to, you know, look good. और मुझे भी चाहिए कि yeah, I have curves.
हाँ राइट यू नो राइट कि परफेक्ट बॉडी शेप चाहिए, कि फिगर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ भी कपड़े पहनोगे तो वो सूट नहीं करेंगे, तुम्हें पहनना पड़ेगा ये, फिर ही तुम सही लगोगे, वरना तो कोई देखेगा नहीं. especially when a boyfriend enters the life of a girl. Yeah, especially the boyfriend enters. Then these things happen a lot. You know, Yeah, look like a child, yeah, like a kid. yeah, exactly. That's very, very common. I get to hear a lot. इस पे मैं बताऊंगी, मेरे साथ किसी ने, मेरी भी सेम टाइप ऑफ बॉडी शेमिंग हुई. Okay. मेरी एक पतली लड़की ने, लाइक आपसे भी पतली लड़की ने कुछ मेरी ड्रेस पे कमेंट करा था +2 में. सो इन रिटर्न मैंने उसकी बॉडी शेमिंग की थी, मुझे अच्छे से याद है. उसने कुछ, मुझे टॉपिक नहीं याद, लाइक स्कूल की छुट्टी के बाद हम सारे खड़े थे Right. एंड समथिंग, कुछ लड़कियां जैसे बात करते तो शी कमेंटेड कि खरबूजे, ठीक है, तरबूज है कि ज्यादा ही बड़े हैं. और ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आया, तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे. नीचे जाते जाते मैंने बोला तेरे पास तो नींबू है तेरे पास, ठीक है. एंड उसके बाद वहां तक भी नहीं, गुस्सा बहुत आ रहा था. उसके बाद हमने यहाँ तक इन्वेंट कर दिया कि नींबू भी छोड़ते रहे ना, पिंपल निकले हुए. क्योंकि उस टाइम पे समझ नहीं आता था कैसे I know. क्योंकि गुस्सा आता था. Yeah. अब भगवान ने जो चीज दी है, जैसे दी है, मैंने नहीं मांगी. बड़े चाहिए छोटे चाहिए, वो हर किसी को भगवान अपने हिसाब से देता है, हर किसी की बॉडी के हिसाब से होता है. Exactly. और हर बंदा उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए. पर अब लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर गुस्सा आता है. पर बदले में मैंने भी ऐसी वाली बॉडी शेमिंग की है. अभी तक मेरी वो फ्रेंड, अभी तक वो लीन है. मुझे उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ था, मुझे कुछ ईयर्स के बाद जाके रियलाइज हुआ. मैंने कहा बट हमने बॉडी शेमिंग ऐसी की थी कि वो जा चुकी थी, उसके मुंह पर नहीं बोला था, पीठ पीछे बोला था, तो उसने आज तक वो सुना नहीं. तो अब सुन लेंगे. ही नहीं हुआ, बट उसको पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो उसको बुरा फील नहीं हुआ, बट उसने मेरे मुंह पर बोला था, तो वो चीज हमेशा ना दिमाग में बैठ गई. और जब आपकी वो बिल्कुल 2-3 खास फ्रेंड्स करती है ना, तो और भी ज्यादा फील होता है कि यार एक लड़की जो मतलब मेरी इतने टाइम से फ्रेंड है, इसको तो समझना चाहिए. और अकेले में कोई कुछ बोले आप स्टिल बर्दाश्त करते हो, जब 4 लोगों के बीच में कोई बोलता है तब बहुत तकलीफ होती है. Yeah. समझ नहीं आता इस पे रिएक्ट क्या करना है. But when did you start accepting your body? मतलब कि मैं तो ऐसी हूँ and I'm very much fine. I don't want to change myself. ये कब हुआ? ये मुझे एग्जैक्टली याद है 23 इयर्स की जब मैं हुई. उससे पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी. Okay. उसके बाद मैं पुणे गई थी. वहां पर कोई किसी को, मतलब किसी की लाइफ में नहीं घुसता, कोई किसी की बॉडी पे कमेंट नहीं करता, सब अपने आप में बिजी होते हैं. वहां पर इतना कोई घूरता भी नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में होता है. वहां बिल्कुल नहीं होता. वहाँ सब अपने में बिजी है. वहाँ किसी को फर्क पुणे, right? पड़ता. हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, बड़े पहन रहे हो, जैसे मर्जी जा रहे हो. आपको कोई मोड़ मोड़ के, जो मेरे साथ बहुत, सॉरी नहीं, it's okay. जो मेरे साथ बहुत होता है कि मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन जा रहा है, क्या पहन के जा रहा है. तो वहां पे ये नहीं होता था. तो मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ जहां मैंने वहां ड्रेसअप होना शुरू किया. उससे पहले मैं ड्रेसअप भी नहीं होती थी. तो मैंने थोड़ा मेकअप की तरफ आना शुरू किया, अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया. और जब मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया और मतलब अंदर से जब अच्छा फील होने लगा, मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं खुद से प्यार करती हूँ ना, तो लोग ज्यादा अच्छे से अटेंशन देते हैं, मतलब अच्छी वाली अटेंशन देते हैं. Yeah. वो चीज पे धीरे धीरे बिल्ड होने लगी. अभी भी मैं कहूंगी लाइक 8-9 साल हो गए, तो वर्क इन प्रोग्रेस है. एट डेज मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. बहुत बुरा लगता है शीशे में देख के. Still. हाँ, स्टिल सम डेज, मतलब कभी कभी किसी ने कुछ नहीं भी कहा होता तो भी लगता है, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस माइंड में रहते हैं. बट सम डेज मैं जैसी मर्जी लग रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि ज्यादा किसकी बात का फर्क पड़ता है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की या अपने बॉयफ्रेंड की, अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है? बिकॉज करते दोनों ही है, चाहे मजाक में ही करें, करते हैं, बट दिल पे ज्यादा किसकी बात लगती है? आई थिंक पार्टनर के पास ज्यादा दिल पे लगती है. यू नो कि आप उनके लिए परफेक्ट होना चाहते हो, कि ये पर्सन है जो मुझसे अट्रैक्टेड है, मुझे लाइक करता है. सो अगर वो आपकी बॉडी के बारे में कोई भी कमेंट करे, चाहे छोटा सा भी, यू टेक इट सीरियसली. या यू टेक इट सीरियसली. क्या मैं इसको अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं दिखने में इसको अट्रैक्टिव लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ? यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, Yeah. इवन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. Right. सो आई थिंक पार्टनर की बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं.
मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड की ज्यादा Best friend करती की करती है, है? पार्टनर की करती है, पर वो एक अलग वे में करती है। बेस्ट फ्रेंड की इसलिए करती है क्योंकि उस पर्सन से आप ना नॉन जजमेंटल वाली फीलिंग लेते हो कि ये जैसी मैं हूँ मुझे एक्सेप्ट है ना, मैं उसको जज नहीं करती हूँ। तो बेस्ट फ्रेंड वो इसलिए है क्योंकि वो बाकियों से अलग है, मेरे लिए खास है। तो बेस्ट फ्रेंड का ज्यादा फर्क पड़ता है, पार्टनर का फर्क पड़ता है, वो एक अलग वे में पड़ता है कि आप उससे अलग एक्सपेक्टेशन रखते हो। उसके लिए जैसे इन्होंने बोला कि उसके लिए आप परफेक्ट होना चाहते हो, सुंदर होना चाहते हो, उसके लिए आप सब कुछ होना चाहते हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरी बॉडी शेमिंग करी थी, वो खुद मोटा था एंड ही टोल्ड मी कि मतलब जो होता है ना फर्स्ट प्यार, तो मैं तो इसी से शादी करूंगी। तो पता नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता। तो वो छोटे बच्चे नहीं होता है कि भाई पहला लड़का जिंदगी का, मेरी इसी से शादी होगी, तो वो शादी के सारे सपने देख लेते हैं। हाँ, तो मैंने भी देखे हुए थे, तब मुझे पता नहीं था कि अभी तो बहुत लाइफ पड़ी हुई, तो बच्ची हूँ। हाँ। तो ही सेड कि मेरी ना मम्मी मेरी तुझसे शादी नहीं करवाएगी। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि तू ना मोटी है। ओके। एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल रहा है इसने, मतलब मन में लिटरली आया कि तू खुद भी मोटा है। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला मेरे पापा या मेरी मम्मी नहीं करवाएगी। तो मुझे बॉडी शेम, मतलब मैंने उससे इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो बहुत मोटा तो नहीं था, बट वो फिर भी हेल्दी था, अच्छा खासा। एंड वो इतना स्मार्ट भी नहीं था। आज मुझे फील होता है कि इतना स्मार्ट भी नहीं था जिसने मुझे यू डिजर्व बेटर। हाँ, यू डिजर्व बेटर। उस दिन ना मुझे लिटरली शॉक लगा कि अगर चलो तुम एक परफेक्ट बॉडी में फिट होते जो सोसाइटी ने बनाई है, तो तुम कहते मैं बॉडी शेमिंग एक्सेप्ट भी करती। वो मुझे उस दिन भी नहीं पता था कि बॉडी शेमिंग है, बट तब भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, आज भी नहीं होती। मेरे पर्सनल केस में मुझे लग रहा है कि नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मैं फुली रिबेलियस हो चुकी हूँ। मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी बॉडी के बारे में क्या सोच रहा है, क्या मुझे किसी सर्टेन तरीके से लगना चाहिए। हाँ, कई बार ये होता है बिकॉज इस चीज़ में मैं मानती हूँ कि वी लिव इन इंडियन सोसाइटी, तो कुछ चीज़ें मैं उस तरह की हूँ मैं कि मैं उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करती कि कोई बुजुर्ग है या जिनको खुद मैं अनकंफर्टेबल फील कराऊँ, आई डोंट ड्रेस अप दैट वे। बट इफ समवन इज कॉन्शियसली ट्राइंग टू मेक मी फील डिटीरियोरेटेड कि बॉडी की वजह से कराना, तो आई डोंट गिव अ शिट। मैं नहीं, अच्छा शिट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते यूट्यूब पे, बट विल बी पेन, बट आई डोंट केयर। बट एक टाइम ऐसा था कॉलेज में जब मैं नई कॉलेज आई, तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ी फिगर तो सही है मेरी, मैं तो मस्त हूँ। एंड देन फ्रेंड्स ने और हॉस्टल गर्ल्स ने मुझे रियलाइज करवाना शुरू किया कि नहीं यार तू तो बहुत ही पतली है। सो एक टाइम वो आया था, तब मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना शुरू करा कि नहीं यार मुझे इनकी इतनी नहीं सुननी चाहिए, मैं ठीक हूँ। अगर मैं भाग दौड़ रही हूँ, मैं 5th फ्लोर तक, क्योंकि हॉस्टल में कौन लिफ्ट लगवाता है, मैं 5th फ्लोर तक बिना हाफे चढ़ रही हूँ, आई एम गुड। एंड मैंने अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया कि नहीं मैं सही हूँ। एंड देन फिर मैं एक दिन ब्लड डोनेट करने गई, तो एंड मैंने उनको बोला कि मैंने कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो मैंने बोला कि मैं ब्लड डोनेट करने आई हूँ। एंड देन दे सेड सॉरी बेटा यू आर अंडरवेट। बस सारी मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो गई कि तुम ही लोग बचे थे क्या मुझे अंडरवेट बोलने के लिए। दे सेड कि हम 53 का एवरेज एक लेंगे वेट जो बार है, एंड यू आर 50 सो यू आर अंडरवेट, सॉरी। उस दिन से मुझे और कॉन्शियस होना फील हो गया कि यार मैं तो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकती, दिस इज सो रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे व्हेन आई केप्ट क्वेश्चनिंग कि मैं बहुत पतली हूँ। बट दिव्या, डिड यू एवर कंपेयर योरसेल्फ टू समवन जो स्लिम हो, लीन हो, एंड तुम्हें लगा हो कि मुझे इसके जैसा होना है, अगर मैं इसकी जैसी नहीं हो रही हूँ तो मेरी लाइफ झंड है? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि झंड, बट हाँ कई बार होता है किसी को देख के, कोई परफेक्ट हीरोइन किसी की फिगर देख के, या आसपास फ्रेंड्स जो पतली हैं या जिनकी अच्छी फिगर है, या जिनको लड़के ज़्यादा नहीं हारते हैं, उनको देख के बहुत बार होता था कि काश यार मैं इसकी जितनी पतली होती या मेरी ऐसी फिगर होती तो शायद मुझे भी लोग देखते। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया, मैंने पतले होने की कोशिश की। एंड इनफैक्ट मेरे पास अभी भी एक फोटो है, वो द सीक्रेट में बोलते थे ना, जो देखोगे वैसा फील करोगे और वैसे बन जाओगे। मैनिफेस्टेशन अगर मैंने क्या किया था, एक मेरे पास एक बहुत ज्यादा एब्स वाली फिगर की कोई लड़की रनिंग, ठीक है, फोटो में थी,
उस टाइम मुझे एडिटिंग नहीं यू आती विल थी। फाइंड इट सो रिलेटेबल। मैंने अपनी शक्ल काट के ना उसकी बॉडी पे लगा के उस अपने फोन पे लगा लिया कि हर वक्त इसको देखूंगी। और मैं तब डाइट वगैरह और पिलाटेस वगैरह सब कुछ कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसकी जैसी हो जाऊंगी। काफी टाइम तक मैंने कोशिश की, बट फिर मुझे थोड़े टाइम में समझ आया कि मैं ऐसी नहीं होने वाली हूँ, तो रहने तो छोड़ दो। अब वो बात बड़ी फनी लगती है, बट उस टाइम पे मैंने बहुत सीरियस ली थी, क्योंकि मुझे था कि सारे जैसे बोलते हैं ना मोटी है तो जब पतली होगी तो मतलब ऐसे भी नहीं, एक मोटे लोगों को एक अच्छा सा डायलॉग क्या बोला जाता है, यू आर सो प्रिटी, बस थोड़ा लैस कर लो, थोड़ा सा वेट कम कर लो, I know. आप और ज्यादा प्रिटी लगोगे। हाँ, तो उस टाइम पे ये था कि यार एक बारी ना ये पेट अंदर करके देखना है, ऐसे खुद करके देखा है, पर वो परफेक्ट वाले में करके देखना है कैसा लगता है, लाइक उस टाइम पे फीलिंग कैसी आएगी, मैं भी कैसी दिखूंगी। वो एक टाइम मेरे अंदर बहुत आया था, बीच बीच में कभी कभी आ जाता है, या कोई कुछ बोल दे तो आ जाता है कि चलो देख लेते हैं, बट अब मैं इतना सीरियसली उस चीज को लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना खुद ने एक्चुअली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवान ने मुझे ऐसा किसी वजह से बनाया है। एंड जब तक मुझे अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे को खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, चलने फिरने में नहीं है, मैं अपने काम खुद करती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो फिर मैं मोटी हूँ पतली हूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छा फील करनी चाहिए। और वही किसी और के ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते, अब तो बिल्कुल नहीं करते। बट नबू, एक चीज जो हम दोनों रिलेट करेंगे कि जब मुझे थोड़ा बिगर लगना होता है, आई स्टिल डू दिस, आई वुड ऑलवेज बाई क्लोथ्स जो 2-3 साइज मेरे से बड़े होते थे, ताकि वो मेरे पे थोड़े लूज लगे, और मेरी जो एक एक्चुअली लोगों की नजर वाली वो ऐसी वाली फिगर है वो ना दिखाई दे, सो दे आर लूज ऑन मी, सो आई वुड बाय लूज क्लोथ्स। हैव यू आल्सो डन समथिंग लाइक दैट? लूज क्लोथ्स में बाय करती हूँ, लाइक मुझे अच्छा लगता है ओवर साइज पहनना, बट रीजन मेरा ये नहीं होता उसके पीछे कि मुझे ना मैं ठीक लगूं, इतनी पतली ना लगूं, ये रीजन तो नहीं होता है मेरे पास। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे टाइट फिटेड कपड़े कुछ होते हैं जिसमें फिगर अच्छा लगता है, बाकी स्टफ ब्रास एंड ऑल पहन के वो अच्छा लगे, उससे मैं थोड़ी ठीक लगूं, फिगर थोड़ी अच्छी लगे, थोड़ी कर्वी लग जाऊं, ये करती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे ओवर साइज पहन के कि मेरा छिप जाए, ऐसे नहीं किया मैंने। अब तो कुछ सालों से जैसे ब्रांड्स है ना प्लस साइज क्लोथ्स बना रहे हैं, पहले तो आपको दुकान वाला सीधा जज करता था, नहीं इनके साइज के नहीं है जाओ, ये वाला जजमेंट होता था, और जो पसंद आता था ना वो कभी फिट नहीं आता था, तो घर वापस आके मूड बहुत खराब होता था कि मुझे भी अच्छा दिखना था, और कपड़े मतलब इतने या तो ओवर साइज टाइप सी होते थे या बहुत लंबे लंबे इस तरह के आते थे, मतलब मैं फैशनेबल कहीं से भी नहीं बोलूंगी। तो मेरे साथ इनफैक्ट ये वाली भी किसी ने मेरी पीठ पीछे शेमिंग करी थी कपड़ों को लेके। मैं लेगिंग्स पहनती होती थी उस टाइम पे, और ना लॉन्ग टॉप्स पहनती थी जो घुटने तक आए, ताकि पेट छुप जाए और बैक छुप जाए, क्योंकि ये हैवी है तो लोग कमेंट करेंगे, और मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं थी तब। तो ये लाइक 20-21 ईयर्स की जब मैं थी तब की बात है। तो किसी ने मेरे फोटोग्राफर को बोला, किसी और लेडी रिपोर्टर ने, कि यार ये क्या पहन के आ जाती है, इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, कुछ भी पहन के आ जाती है। पर वो उसने मुझे जिस तरीके से बताया और जैसे उसने बोला, मतलब प्रॉपर वर्डिंग मुझे याद नहीं, बट वो इतना गंदा फील हुआ ना, इतना गंदा फील हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करा, बट स्टिल ऑप्शंस नहीं मिलते थे, साइज नहीं मिलते थे। तो ये जो मैंने बोला कि जब मैं कॉन्फिडेंट होनी शुरू हुई पुणे में जाके, तो वहाँ थोड़े बहुत ऑप्शंस आने शुरू हुए, तो मैंने थोड़ा अपने ड्रेसिंग चेंज करा, और वहां जाके मेरा खुद पे फोकस करने का ना एक्चुअली रीजन मैं ये कहूंगी, मैंने खुद के लिए नहीं किया खुद पे फोकस। लोग जो मुझे बोलते थे, टोकते थे कपड़ों को लेके या बॉडी को लेके, तो एक तरह से ना वो खुंदक थी कि इनको जवाब देना है, इनको करके दिखाना है कि ये कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले। और जब एक होता है ना, वो एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी एज वाला बोले तो बंदा मान लेता है कि चल इसके पास दिमाग नहीं है, या मेरे से छोटा बोले। जब आपसे बड़ी के लोग बोलते हैं, जिनको आप समझदार होना एक्सपेक्ट करते हो, जिनको लाइफ की एक्सपीरियंस हो गया है, जब ऐसा कोई बोलता तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि यार इन्होंने दुनिया देखी है, ये भी बॉडी शेमिंग या ऐसे कपड़ों को लेके बोल सकते हैं। तो उसके बाद से अब तो चलो ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन सारे ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। मैंने धीरे धीरे मतलब लाइक मैं जाती थी ना, एक मुझे आज भी याद है, एक लड़की आती थी क्रॉप टॉप स्टाइल की आती थी वो कॉन्फ्रेंस में, जब भी वो आती थी ना तो वो सारे उसको बड़े ध्यान से ना अच्छे से देखते थे, ठीक है। तो बड़ा लाइक यार मुझे कोई क्यूट नहीं देख रहा है। मैं भी ना ऐसे पतली होती ना,
मैं भी क्रॉप टॉप पहनती, बड़ी इच्छा होती थी क्रॉप टॉप डालने की, मैं भी पहनती, मैं भी ऐसे थोड़ा सा पेट दिखाती ना, मैं भी सेक्सी लगती। तो उसके बाद से मतलब वो एक आ गया था कि क्रॉप टॉप कभी तो पहन के देखना है ना, कैसा लगेगा। मैं कल 5-6 साल पहले पहना होगा मैंने क्रॉप टॉप, बट मुझे 5-6 साल पहले ये समझ में आया कि उसके लिए पतले होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। दैट इज सच अ गुड पॉइंट। मैंने कई मतलब आवर ग्लास फिगर कई पतली लड़कियों को भी क्रॉप टॉप नहीं पहनते देखा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट आई थिंक आई वुड बी वन ऑफ देम। अगर आई एम 31, ओह शिट, नहीं बताना चाहिए था ये बट बता दिया। मैंने आज तक कभी क्रॉप टॉप नहीं पहना, बट आई थिंक मुझे सिर्फ यही लगा कि यार मेरा पेट बहुत पतला लगेगा, इस तरह रीजन हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, बट आई हैव नेवर वर्न इट। बट मुझे लग रहा है मुझे पहनना चाहिए, बिकॉज व्हाई वुड आई केयर, राइट? अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं या यू नो नो वन इज क्वेश्चनिंग फ्रॉम माई फैमिली, तो व्हाई वुड आई नॉट वेयर? तो ये तो है, अब यू डोंट हैव टू बी अ सर्टेन figure to wear the choice of clothes. Yeah. मैंने अभी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लगता है, लोगों को अजीब लगेगा, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जब भी मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो जहाँ पर भी मुझे छोटे कपड़े दिखते हैं मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो कि छोटे कपड़े या कटे फटे कपड़े दिखे उधर की तरफ हो जाती हूँ, और कपड़े दिखाई नहीं देते। तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट इसलिए लेती हूँ कि मैंने ना लिटरली, मैं भी 31 के, तो मैंने 31 ईयर्स लगाए हैं उस कॉन्फिडेंस में आने के लिए कि मैं वो पहन सकूं। तो अगर तुम कह रहे हो कि मैं उधर जा रही हूँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं वो करूंगी। बट डू यू थिंक बॉलीवुड या फिर जो शोबिज की इंडस्ट्रीज होती है वो करती है एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करती है कि अ वुमेन्स बॉडी शुड बी लाइक दैट? हम उसी एरा को बिलोंग करते हैं, 90s वाले बच्चे, जो कि उन्हीं फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं जहाँ पे यू नो उस टाइम पे हीरोइंस जो होती थी, बीट करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, काजोल, जूही चावला, ये सब एक सर्टन बॉडी टाइप की लड़कियां थी और हम इन्हीं को ही देखते थे। अब जाके कुछ लड़कियां हैं हीरोइंस है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा है, हुमा कुरैशी है, विद्या बालन है, हु आर नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई नहीं पतले हो पा रहे हो, या परिणीति चोपड़ा कि हम नहीं हो पा रहे हैं पतला, एंड वी डोंट वांट टू। वो रोल्स भी उसी तरह के चूज कर रहे हैं, बट आई थिंक प्रीवियसली तो दे ऑल डिड देयर बेस्ट जॉब कि जो उस शेप की लड़कियां हैं वही सही है, आगे पीछे वाली मरी जाए ऐसा उन्होंने फील कराया। दैट्स माय ओपिनियन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे लगता है कि मतलब हीरोइंस ने नहीं करवाया है। बेसिकली उस टाइम पे इतने जैसे सोशल मीडिया या इतने ऑप्शंस नहीं थे, लोग इतने खुली सोच के नहीं थे कि वो सामने आके बोल सके कि उनकी एक्चुअली खुद की बॉडी शेमिंग हो रही है। क्योंकि जितने मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं, तो डायरेक्टर्स वगैरह या कास्टिंग डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि डिमांड ये है कि आपको पतले लगना है, पब्लिक वांट्स टू सी दिस, कि पब्लिक वांट्स टू सी, तो उनको उस चीज के लिए फोर्स किया जाता था। अब वो अपना एक कमाई कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन है, तो काम लेने के लिए करना पड़ता है। तो कईयों ने मन मार के किया है। मुझे नहीं लगता, जैसे कितनी हीरोइंस हैं जिन्होंने लिप फिलर्स वगैरह करवाया है, सिलिकॉन्स करवाया है ना, तो कितनी सारी सर्जरीज करवाई है। मुझे नहीं लगता कोई अपनी मर्जी से करवाता होगा। मतलब लाइक ठीक है 100 में से 5 होंगी जो अपनी मर्जी से करवाती होंगी, पैसे मिल रहे हैं तो वो करना पड़ता है कि हाँ हमें एक परफेक्ट दिखना है, एक अच्छा लगना है, उसके लिए मतलब वो हमारा प्रोफेशन है, तभी हमें काम मिलेगा, तो करवाना पड़ रहा है। बट ऑप्शन नहीं था, बोल नहीं पा रहे थे, कहाँ आके बोलते, अगर बोलते तो फिर हमें रोल्स नहीं मिलने थे। तो उन्होंने वो अनजाने में एक सेट कर दिया कि ये परफेक्ट फिगर की जो हीरोइन है ना, ऐसी होनी चाहिए लड़कियां। अब उन्होंने अनजाने में वो सेट कर दिया। सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहा था एक आर ग्लास फिगर वाला चल रहा था कि ये 36, 24, 36 वाली परफेक्ट बॉडी होती है, वो आज भी वही मानते हैं, राइट? तो वो चल एंड इट इज नॉट चेंजिंग। हाँ, और एक होता है ना कि विजुअली हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे ऊपर ज्यादा असर करती है, तो
तो लोग बार बार वो देख रहे थे कि हाँ हीरोइंस कितनी पतली कितनी सुंदर, बाल इसके अच्छे, मेकअप इसका अच्छा, आंखें इसकी बड़ी, मतलब हर चीज वैसी परफेक्ट दिखाई जाती है। अब कोई नहीं देखता कि उसके पीछे कितने घंटे उनके तैयार होने में लगे हैं, या कितनी सर्जरीज लगी हैं, या कितने उनके भी मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं। Exactly. हमने देखा वो 15 मिनट का या 5 मिनट का गाना, 2 घंटे की 2.5 घंटे की मूवी, तो हमें लगा कि यार ये बड़ी परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए। Let's just not forget and let's just not skip this conversation कि लड़के भी बहुत फेस करते हैं। अगर कोई लड़का हाइट में छोटा है, और ये जैसे लड़कियों को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने में अगर हम ब्लेम कर रहे हैं कि लड़कों का हाथ है, तो लड़कों को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए लड़कियों ने भी कमी नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरे ही सर्कल में ऐसी हैं who will not choose a guy who does not have good height, you know. This is such a bad thing. आप किसी को फील करवा रहे हो only because they think कि यार स्मार्ट था बंदा हाइट नाल ही लगता है. So that's also one thing. But no, 6 feet tall. exactly 6 feet tall, dark, handsome. So मैं तुमसे भी ये जानना चाहती हूँ because we belong to the same community, Sukdi. Okay, so Sukdi gang. So what was your most depressing point कि you know ऐसा कोई moment आया when you feel so depressed कि यार I am not comfortable in my skin. Yeah, you're suffering from health issues. और at the same time सब लोग आपको आके बोल रहे हैं, health नहीं पूछ रहा है कोई भी मेरी कि तुम बीमार हो, इतना टाइम चल रहा है कि बीमार चल रहे हो, तो इसकी वजह से ना चेंजेस आ रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सब लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कितनी पतली हो गए हो, तुम्हारे तो हड्डियां दिख रही है, तुम्हें खाने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं कुछ। और अकेले मुझे नहीं, मेरी बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, घर पे आके कोई भी रिलेटिव भी आ रहा है ना, तो वो भी घर वालों को, मम्मी को खास करके सब लोग ये बोलते हैं, तो सब तुम ही खा जाते हो, बच्चों को कुछ नहीं देते। So in a way they are calling your mom fat. Body shaming both of us. Like she is a bit overweight. Yeah, like right. she used to be. Now she has lost a lot of weight. So दो लोगों की एक साथ में body shaming हो रही है. Like जब भी कोई आता है, चाहे मेरे मम्मी की तरफ से कोई रिश्तेदार आया या पापा की तरफ से, तो सब लोग आके यही सबका कमेंट्स होते हैं कि सब लोग तो यही खा जाती है, मम्मी की भी बॉडी शेमिंग वहां हो रही है, और हम बच्चों की भी होती रहती है कि ये दोनों तो कुछ नहीं खाती है, क्योंकि हम दोनों बहुत सिस्टर्स हैं और हमारी फैमिली में हम दोनों ही बहुत पतले हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, लोग, आप चलिए ठीक भी लग रहे हो, लोग बोल बोल के ना आपके खुद के दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देते हैं। आप एट टाइम्स खुद को वैसे ही देखने लग जाते हो कि यार अच्छा किसी ने बोला डार्क सर्कल्स है, हाँ यार आज तो ज्यादा ही लग रहा है। जब कोई बोल देता है ना तो बढ़ने लग जाते हैं डार्क सर्कल। बाल ठीक लग रहे होता है, किसी ने बोला तुम्हारे बाल कितने झाड़ू जैसे लग रहे हैं, तभी वो झाड़ू बन जाते हैं। या 2 मिनट बाद झाड़ू लगा है वो। Let's talk about filters, I guess. You know, सोशल मीडिया हम सब यूज करते हैं, ठीक है, हम उस तरह के फिल्टर्स नहीं यूज करते जो सारी बॉडी को टोन अप कर देते हैं, बट फेस फिल्टर्स तो सब यूज करते हैं कि चेहरा इस फिल्टर में अच्छा लग रहा है। तो मतलब किसके लिए यूज करते हैं वो फिल्टर्स? हम खुद के लिए यूज करते हैं या फिर अपने फॉलोअर्स के लिए यूज करते हैं? मैं बोलूंगी एट टाइम्स अपने लिए करते हैं, एट टाइम्स फॉलोअर्स के लिए करते हैं। कि एक टाइम था जब मेरा फेस बिल्कुल क्लियर होता था, ओके, एंड अभी अगर मैं मेकअप उतार दूं तो उसके पीछे बहुत सारे पिंपल्स के निशान है, वो मैं तोड़ देती हूँ, मुझे आदत है। सो पहले तो मेरी बॉडी शेमिंग होती थी, फिर मेरी फेस शेमिंग भी शुरू हुई। एक बार मैं मेकअप करे बिना घर से बाहर नहीं निकलती। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप, पर अगर मैं बिना फिल्टर के फोटो डालती हूँ तो मुझे लिटरली लड़के कमेंट करते हैं आपके चेहरे पे क्या हुआ है, मैसेज आते हैं ये क्या हुआ है, आपको कुछ हो गया है। और अगर मैं फिल्टर लगा के फोटो डाल दूँ विदाउट मेकअप, आप ना मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो। उनको जवाब आई नो मैं कल ही एक बंदे को मैंने लिटरली उसको ये लिखा, मैंने कहा भाई आंखें खोल के देख ले वो फिल्टर है। मैं खुद उनको बताती हूँ कि वो फिल्टर है, मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती विदाउट मेकअप। लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी, हंस रही होती हूँ कि नेचुरल ब्यूटी इसको नहीं बोलते भाई, वो फिल्टर है। और स्नैपचैट पे तो आपको पता भी चल जाता है कि फिल्टर लगा के फोटो खींची हुई है, ऊपर दिख रहा होता है, फिर भी वो आपको मतलब उन्होंने ना वो चीज इतनी कॉमन बना दी है कि उनको हमें फिल्टर में देखने की आदत लग गई है। एग्जैक्टली, और वो ही उनको एक्सेप्टेबल है। आप बिना फिल्टर के डाल दो तो आपके चेहरे को कमेंट भी आते नीचे आज बीमार हो गया। हाँ बीमार हो। अगर बिना मेकअप के डाल दो, बिना फिल्टर के डाल दो तो आपके चेहरे को क्या हो गया, आप बीमार हो, आप ठीक नहीं चल रहे हो, है ना।
और अगर मेकअप के साथ डाल दो तो नेचुरल लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिल्टर में डालो तो उनको नेचुरल ब्यूटी दिख रही है। एग्जैक्टली ओके, आई थिंक जो लेटेस्ट अभी नैन्सी त्यागी इज वन पर्सन जो कान्स में जाने से पहले उसकी बॉडी और कान्स में जाने के बाद उसकी पॉपुलर बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। डू यू थिंक फेमस होने के बाद ये चीज़ें मैटर नहीं करती है? बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू रीड कमेंट्स ऑन हर यूट्यूब वीडियोस, तो ऐसे कमेंट्स आते, मतलब सारे ऑलमोस्ट 90% कमेंट्स यूज्ड टू बी अबाउट हर बॉडी की कितनी पतली है, कमज़ोर है, बीमार है, एंड सम कमेंट्स जो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी ज़रूर पर बोलूँगी नहीं। सो लॉट ऑफ सच कमेंट्स, बट नाउ दैट शी हैज़ गॉन टू कैन्स और बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर रही है, रोज़ अच्छे अच्छे उसके फोटोशूट्स आ रहे हैं, एंड नाउ नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट हर, यू नो, इवन इफ शी हैज़ फ्लैट ब्रेस्ट और यू नो दैट सॉर्ट ऑफ बॉडी, नो वन इज़ बॉदर्ड। मुझे ये लगता है कि जैसे अब वो फेमस हो गई है, तो अब अगर मतलब समवन कोई कमेंट कर देता है शुक्रिया कुछ, है ना, तो उसको लाइक मिलियंस लोग जानते हैं, Right. तो कम से कम उसके हक में 20-25 लड़कियां आ जाएंगी नीचे खुद ही। हमें भी मोर देन दैट नाउ। हाँ, लाइक एक कमेंट में कह रही हूँ मैं 20-25 तो लड़ लेंगी आराम से। मुझे लगता है आपकी बॉडी शेमिंग सिर्फ वो लोग करते हैं जो खुद अंडर कॉन्फिडेंट है। दुनिया आपको खुश नहीं देख सकती, ये एक फैक्ट है। आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, पतले हो, मोटे हो, अच्छा खा रहे हो, खुश हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, पति के साथ हो, घर पे खुश हो, वो आपको खुश नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो ना इंक्लूडेड फील करना चाहते हैं कि अगर मैं दुखी हूं ना तो ये भी दुखी होना चाहिए। तो उसी तरह अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ तो ये भी कैसे कॉन्फिडेंट हो गया? तो अब आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए वो सबसे पहले आप में कमी ढूंढेगा, उसको विजिबली सबसे पहले जहाँ पे आ गई वो वहां पे वार करते हैं कि अच्छा ये मोटी है, इसको मोटा मोटा बोल के चिढ़ाते हैं, ज्यादा जितना हो सके बोलेंगे, कभी ना कभी तो टूटेगा कॉन्फिडेंस। जब भी कोई आपकी बॉडी शेमिंग या कुछ भी ऐसा कमेंट करता है ना पर्सनल लाइफ में, मुझे लग रहा है कि वो खुद की ना इनसिक्योरिटीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप पे। वो खुद इनसिक्योर है अपनी लुक्स को लेके, जो भी उनमें कमी होगी ना वो उसी चीज पे आप पे कमेंट करेंगे। अगर वेट से रिलेटेड है तो वेट से रिलेटेड कमेंट्स करेंगे, और अगर हाइट से या स्किन से रिलेटेड है तो वो लोग ना हर लोगों में वही चीज ढूंढेंगे, क्या इसकी भी स्किन वैसी है। हम भी ऐसे ही करते हैं ना पर्सनली। Let's talk about boys, girls. We need to talk about boys because that's also very important. हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि लड़कियां लड़कों को बॉडी शेम कैसे करती है। टेल मी वन थिंग, तुम लोगों का कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड हो या पार्टनर हो जो अपने साथ के किसी लड़के को बॉडी शेम कर रहा है, या कभी किसी ने किया है तो शेयर दैट एक्सपीरियंस प्लीज। पर अगर अपने साथ के किसी लड़के को बॉडी शेम कर रहा है कि यू नो बहुत पतला है, बहुत लंबा है, या लंबू है, मोटा है, मोटू है, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? मतलब लड़के मुझे लगता है ना हंस के टाल देते हैं, राइट, मुंह पे कुछ वो हमारी तरह, जैसे हम तो बहस कर लेते हैं, मैं तो लड़ लेती हूँ पूरा, पर वो ना बहस करते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, जैसे बोलते हैं लड़के बातें अंदर रखते हैं, वो अंदर रखते हैं। कपड़ों को लेके लड़कों को भी बोलते हैं। हाँ, जैसे हम बात कर भी रहे थे के लिए कॉमन टॉपिक है ना, बियर्ड। हाँ, बियर्ड नहीं आ रहे तो उनको कितना सुनना पड़ता है। बट समटाइम्स किसी को वो बुरा फील कराना जिसकी है ऑलरेडी, तो दाढ़ी काट देना, अंदर से छोटा सा बच्चा निकलेगा, चूसा वो निकलेगा, क्या क्या कुछ बोलते हैं। बट लड़के कमेंट नहीं करते उसी टाइम पे, वो जवाब नहीं देते, या वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमें फर्क पड़ा, बट फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। और लड़के तो लड़कों की करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं। मैंने अपने सामने देखा है लड़कियां लड़कों के कपड़ों पे बहुत कम। तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारी रियली गुड फ्रेंड्स या नॉन फ्रेंड्स? मेरी गुड फ्रेंड्स भी करती हैं। ओके, मतलब मेरी क्लोज फ्रेंड्स भी, वैसे स्ट्रेंजर्स जो सडनली लड़कियां मिलती हैं वो भी कमेंट करती हैं। और एट टाइम्स चलो मेरे सामने सब कोई करता है, अब मैं टोक देती हूँ ऑलरेडी, बट पहले मैं भी नहीं टोकती थी, मैं भी चुपचाप सुनती थी। और मैंने तब कभी सोचा नहीं था कि जैसे मैं अगर जाके रोती हूँ तो है ना ये भी जाके रोता होगा क्या, बट एक्चुअली में वो शायद रोते भी हो, हमें नहीं पता। एंड दे विल नेवर टेल अस बिकॉज दैट इज आल्सो नॉट कॉमन ना। क्राइंग मैन, इट इज नॉट आल्सो कॉमन।
Yeah. तो Men don't cry. वो चीज है। और इनफैक्ट जो मोटे लड़के हैं या बहुत पतले लड़के हैं या जो वो लड़कों की वो एब्स वाली फिगर और 6 फीट टॉल वाली में फिट नहीं होते हैं, Exactly. उनके लिए उनको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, उनके लिए वैसे कपड़े नहीं बन रहे, उनके लिए वैसी चीजें प्रेजेंट नहीं करी जा रही कि वो अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकाल सके। आई गेस अगर कोई लड़का चाहता भी है ना कि खुद को वो सुंदर दिखे या अपनी केयर करे या स्किन केयर ही बोल लो, Yeah. चाहते ही नहीं है। बाकी लड़के हैं ना वो ही नहीं चाहते कि ऐसा कोई लड़का हो, यू नो, स्टार्ट कॉलिंग देम फेमिनिन, हाँ, लड़की बनता जा रहा है। हाँ, मैंने अगर स्किन केयर रूटीन भी स्टार्ट कर लिए या यू नो ध्यान देना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ड्रेसअप होना है, अच्छे से जाना है। Because we all know that Do men that. do love skincare. Men Yeah, really love I skincare. have a cousin like who does skin routine every day more than us. Yeah, yeah, Like he is the one who does all the steps. Exactly. And मुझे लग रहा है ब्रांड्स जो है ना, ब्रांड्स अपने आप को जितना मर्जी प्रोग्रेसिव कह ले, सिर्फ पब्लिसिटी के नाम पे कि हम प्लस साइज कपड़े बना रहे हैं, हम प्लस साइज यू नो प्रमोट कर रहे हैं साइज, चाहे लड़कों का है चाहे लड़कियों का है, बट व्हेन यू डू एंटर अ स्टोर, अ गुड स्टोर, एंड देन यू सी द मैनिक्विन इज नॉट प्लस साइज। चाहे उनके बोर्ड के बाहर प्लस साइज लिखा भी है, बट द मैनिक्विन इज नॉट प्लस साइज। मैनिक्विन चाहे लड़की का है चाहे लड़के का है, इट्स द परफेक्ट बॉडी मैनिक्विन। तो जब बंदा मैनिक्विन को देख रहा है कि इसके ऊपर ही कपड़े सही लग रहे हैं और वो मैनिक्विन आपके बॉडी टाइप का नहीं है, तो फिर वो बंदा कॉन्फिडेंट कैसे फील करेगा उस कपड़े को लेने में, राइट? इसने बाहर से देख लिया कि ये इतना अच्छा लग रहा था और अंदर जाके ट्रायल रूम में यार मुझे अच्छा नहीं, तो वो मैनिक्विन की गलती नहीं निकालेगा, दिमाग में तो वो बैठ गया ना जो बाहर दिखा था। Exactly. क्लीन कंपेयर करेगा। बॉडी पे, एक एब्स वाली बॉडी पे। Exactly. So not just the perfect body human, the perfect body mannequin can also make you feel at the confident, you know. Okay girls, give me your final remarks. Body shaming पे हमने बात करी है आज, तो did you find this conversation fruitful? क्या लगता है हमारी सोसाइटी कभी चेंज होगी इस चीज को लेके, या फिर एक और कॉन्वर्सेशन बन के रह जाएगी? आई गेस कि इतने टाइम से चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है, लाइक बॉडी शेमिंग करना। Right. हर किसी पे, स्पेशली कोई भी पिक्चर पोस्ट कर रहा है ना, कोई भी सेलिब्रिटी है या कुछ भी है, Yeah. उसका पर्पस भी नहीं है, कोई देख नहीं रहा कि क्या स्टोरी है बिहाइंड किसी भी रील के पीछे या किसी भी वीडियो के पीछे। एंड सब क्या ध्यान दे रहे कि कैसा लुक कैसा लग रहा है, ज्यादा साइज ज्यादा है, बड़ा है, छोटा है, कोई मोटा है, कपड़े कैसे पहने हुए, फोकस उस पे होता है। Yeah. जबकि मोटिव है भी नहीं, चाहे बहुत अच्छी स्टोरी हो, कोई अच्छा मैसेज भी हो ना, सबका फोकस वही होता है। First is always the appearance. Yeah, it's always the appearance for the people. And even with this generation, like it has become so common, like to be rude and to give names, call names, other people, it has become like a casual thing. Like you can just do it. Yeah, Be exactly. okay with it. Yeah. Gen Z people find it cool, I guess. Yeah. Call names. Like they use such a rude language, and even if you try to correct them, they just say that are you like a little Come on, babe. can't even handle that, don't come online. Yeah. Don't be a crybaby, babe. Yeah, don't be crybaby. If you can't handle internet, don't come. Yeah, I know. What about you, Divya? मुझे लगता है कि चेंज हो सकती है, बट उसके लिए ना बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और वो कोशिश हम कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, हम दूसरों को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है ना एवरीथिंग स्टार्ट्स एट योर होम। जब तक घर में पेरेंट्स ये माइंडसेट बच्चों में नहीं डालेंगे, हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मैंने ये बॉडी पॉजिटिविटी चलता बहुत देखा है, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपनी थॉट्स अभी भी कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई अगर मैंने कमेंट करा तो ये पोस्ट हो जाएगा, लोग देख लेंगे, कोई मुझसे लड़ लेगा, कुछ उल्टा बोल देगा कि तूने इसको मोटी पतली कैसे बोल दिया, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट वो एक बॉडी पॉजिटिविटी वाला एक नोशन आ गया इंडिया में बाहर से, तो उस वजह से कुछ चीजें बेटर हो गई है ऐसा लगता है। रियल लाइफ में नहीं, कोई नहीं है। और रियल लाइफ में कोई सेलिब्रिटी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। वो जब तक आपके घर पे आपको नहीं बताया जाएगा कि ये सही है ये गलत है, इस चीज से किसी का दिल दुख सकता है, और ये मजाक है और इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो चीज जब तक सिखाई नहीं जाएगी तो जितना मर्जी वर्ड्स बोल लो कि बॉडी पॉजिटिविटी कर रहे हैं, बॉडी इमेज मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता फर्क। इट वोंट मेक अ डिफरेंस। वो कोई भी जनरेशन हो सकती है, पुरानी भी, हमारी वाली भी, आगे जेन ज़ी भी,
बट वो ये माइंड सेट का गेम है. One point really matters, like would really make a difference. अगर सबको रियलाइजेशन है कि वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और गलत है और बुरा लग सकता है, किसको एक्चुअली रियल वाला ना हर्ट हो सकता है. right. अगर ये रियलाइजेशन हो जाए ना खाली, तो काफी फर्क आ सकता है, चेंज आ सकता है Exactly. बॉडी शेमिंग में. But girls, thank you so much. Thank you everybody for watching this episode. We will be coming up with another banger and hopefully हम किसी लड़के को भी मना लेंगे बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करने के लिए. But till then, thank you so much. Bye bye.